वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है, आता है काफी बारी। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म? फर्म को डिसॉल्व किस किस तरीके से किया जा सकता है? नंबर 1 बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। हमने डिसाइड किया कि चलो यार बस बहुत हुआ, बंद करते हैं ये सब काम। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट, अ फर्म मे बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स अग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, गिव इंस्टेंसेस वेयर द फर्म विल बी कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड, कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब बंद करना पड़ेगा। नंबर 1, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। 3 पार्टनर्स थे, तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, बंद, बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन। 3 पार्टनर्स थे, ऑल बट वन, अगर 3 में से 2 भी इंसॉल्वेंट हो गए तो भी आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। इट इज अ केस ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सेकंड, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जो अब अलाउड नहीं है, वो अनलॉफुल हो गई है, आप ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने, अक्षत ने, रुशील ने, हमने मिलके एक बिजनेस शुरू करा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। अब अगर इंडिया में ही हमने फर्म खोली और हम क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं, एडवाइस देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट कराते हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी ही बैन कर दी इंडिया में, तो क्या फिर वो बिजनेस लीगल रहेगा? नो सर, नहीं रहेगा। तो बिजनेस हैज बिकम अनलॉफुल। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट, बाय नोटिस। इन केस द पार्टनरशिप इज एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कभी भी कोई भी पार्टनर बोल सकता है कि हम आगे बिजनेस नहीं करेंगे। पार्टनरशिप एट विल। If the partnership is at will, a firm may be dissolved by any partner giving a notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm। कह रहे कि किसी भी, हर एक पार्टनर को पावर दी गई है, कह रहे पार्टनरशिप इज एट विल, कभी भी कोई भी बोलेगा बिजनेस बंद तो बिजनेस बंद। सेक्शन 43 में मेंशन है। ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फर्म डिसॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स। अगर पार्टनरशिप डीड में वो स्पेसिफाइड है तो, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि अगर ऐसा हुआ तो डिसॉल्व कर देंगे फर्म, तो डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई क्लॉज नहीं रखा था तो फिर ये कोई कंपल्सरी डिसोल्यूशन का केस नहीं। ये कब होगा? अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्लॉज रखा है तो। पहला, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। हमने कहा था कि भैया 2 साल का ट्रायल पीरियड है, हम 2 साल काम कर रहे हैं, उसके बाद बिजनेस बंद कर देंगे। वो 6 महीने भी हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है, बस हमने टर्म डिसाइड कर रखी थी कि इतने टर्म के बाद हम बिजनेस बंद कर देंगे, तो बिजनेस बंद हो जाएगा जैसे ही उतना टेन्योर खत्म होता है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ वेंचर, हमें कोई प्रोजेक्ट मिला था, हमें प्रोजेक्ट मिला था कि आप प्रहलादपुर से लेके साकेत तक मेट्रो का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमें, प्रोजेक्ट खत्म, बिजनेस खत्म। हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि जैसे ही ये वेंचर कंप्लीट होगा हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, हमने डेथ के इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, क्या वहां पे फर्म डिसॉल्व हो रही थी? नो नो सर, सर। नो सर। नो। लेकिन अगर हमने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर रखा है कि इफ एनी पार्टनर डाइज द फर्म विल डिसॉल्व, वी विल डिसॉल्व द फर्म, तो डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, तो अगर ऐसा आपने डिसाइड कर रखा था तो डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने किसी लॉ की वजह से आपको, किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंसॉल्वेंट अगर डिक्लेयर कर दिया है तो आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन सर ऊपर तो हमने पढ़ा था कि इफ ऑल द पार्टनर्स या फिर
ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन इंसॉल्वेंट हो जाए तो डिसॉल्व होती है। यहाँ पे है कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्लॉज लिख दिया कि कोई भी एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट तभी डिसोल्यूशन पे लीड करेगा अगर वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है तो, अगर हमने पहले से ऐसा डिसाइड कर रखा है तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इस पे अलग से क्वेश्चन आए हुए हैं कि गिव एग्जांपल्स ऑफ केसेस वेयर द फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि बिजनेस बंद, कोर्ट में पास एन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म व्हेन a partner becomes a person of unsound mind, mentally unstable हो गया है कोई पार्टनर, तो फिर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है बिजनेस को बंद किया जाए। कोई भी एक पार्टनर भी अगर अनसाउंड माइंड का हो गया है तो। a partner becomes permanently incapable of performing his duties due to medical reason or due to whatever reason, a partner has become permanently, not temporarily, permanently incapable of performing his duties, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि बिजनेस को बंद किया जाए। If a partner is found guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business of the firm, if a partner is found guilty, केस हुआ, guilty declare हुआ, found guilty of any misconduct which might adversely affect the business, तो फिर बिजनेस को डिसॉल्व कर सकता है कोर्ट। If the partnership agreement is breached persistently again and again by a partner or partners, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बार बार वायोलेट कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, बिजनेस बंद। कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, कोर्ट को लगा कि भैया हमारे हिसाब से ये फर्म बंद हो जानी चाहिए, तो आप भगवान हैं, बिजनेस बंद हो जाएगा। कोर्ट फाइंड्स इट जस्टिफाइड। द बिजनेस ऑफ द फर्म cannot be carried on except at a loss, कह रहे अब ये बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आ सकता, अब इसको आप जितना मर्जी करेंगे आपके लॉसेस सर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो कोर्ट इंटरवीन करके उस फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे अलग से क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए